बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 1349 कोड की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने रेशियो और प्रोपोर्शन को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज। इंतहाई आसान टॉपिक है परसेंटेज और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ के अंदर हर वक्त हम ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी फील्ड के अंदर हैं, किसी के अंदर नहीं है, कोई जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी परसेंटेज तो आपकी लाइफ में हर जगह है भाई। अच्छा, परसेंटेज उर्दू में इसको फ़ीसद बोलते हैं। कुछ लोग जो जिन्होंने परसेंटेज का लफ़्ज़ नहीं सुना, शायद फ़ीसद का नाम सुना हो। तो इसका मतलब क्या होता है? परसेंट, लफ़्ज़ जो परसेंट है ना, इसका मतलब है 100 में से। सेंट जो है ना, सेंट कहते हैं 100 को, सेंट 100 को कहते हैं, या फ़ीसद। फ़ी का मतलब होता है में और सद का मतलब होता है 100। सद जो है ना, सद 100 को कहते हैं। सद वही सेंट होता है, इसको उर्दू में सेंट सद बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट बोलते हैं। 100 के बराबर होता है फ़ीसद, यानी 100 में से। मसलन कोई कहता है कि 5% बारिश होगी, 5% बारिश बारिश होगी, इसका मतलब है 100 में से 5% चांसेस हैं कि अगर 100 चांसेस हो ना बारिश के, तो उसमें से 5 चांसेस हैं बारिश होने के और 95 हैं ना होने के। मतलब क्या है, बहुत थोड़े चांसेस हैं। अगर कोई कहे कि 50% बच्चे आए हुए हैं, हाजिर हैं क्लास के अंदर, तो इसका मतलब है अगर 100 बच्चा हो तो उसमें से 50 आए हुए हैं, मतलब आधे आए हुए हैं। टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें से आधी आई हुई है। अगर 30 हैं तो 15 आए हुए हैं, अगर 70 हैं तो 35 आए हुए हैं, अगर 100 है तो 50 आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। हम इसको पढ़ते हैं डिटेल के साथ। परसेंटेज इज डिफाइंड एज द नंबर और रेशियो रिटन इन अ फ्रैक्शन ऑफ 100। 100 की फ्रैक्शन में लिखी गई ये कोई रेशो है या कोई नंबर है। इट इज़ डिनोटेड बाय परसेंट। ये साइन, ये सिंबल परसेंट का होता है, फीसद का होता है। परसेंटेज इज़ अ रियल नंबर, इट हैज़ नो यूनिट्स या नो डायमेंशंस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, क्योंकि एक रेशो है। रेशो ज़ाहिर बात है डायमेंशनलेस होती है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो रियल नंबर होता है, इसको डिनोट हम इस सिंबल से करते हैं। ये स्लैश है, ऊपर भी एक इस किस्म की ज़ीरो है और नीचे भी एक इस किस्म की ज़ीरो है। परसेंटेज कैन बी रिटन इनटू आइदर फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म। अच्छा, इसको हम फ्रैक्शन के अंदर भी बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं और डेसिमल नंबर जो है इशारिये की शक्ल में भी इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तब्दील किया जाता है। सबसे पहले क्या करें, रिमूव द साइन ऑफ गिवन परसेंटेज। जो आपको परसेंटेज दी गई है ना, उसका साइन ख़त्म कर दें, उसका जो सिंबल है उसका निशान मिटा दें परसेंटेज का, और डिवाइड इट बाय द 100 और उसको 100 से तकसीम कर दें। देन सिंप्लीफाइड द फ्रैक्शन इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म। फिर उस जो फ्रैक्शन है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई करें। मसलन फॉर एग्जांपल 20% है। सबसे पहला स्टेप उसने क्या बताया, रिमूव द साइन परसेंट। अगले स्टेप में आपने परसेंट वाला साइन हटा देना है और डिवाइड इट बाय 100। इस 20% था ना, परसेंट हटाकर नीचे डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। ठीक है, उससे अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। ये जीरो इस जीरो से कट गई, ऊपर 2 है नीचे 10 है। 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, ऊपर 1 आ गया नीचे 5 आ गया, 1/5। ये हमने फ्रैक्शन के अंदर देखें, ये परसेंटेज थी, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, बटे की फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर लिया। So this is the method to change the percentage into fraction form. Next one is conversion of percentage into decimal form. अब हम सीखेंगे कि हमने परसेंटेज को डेसिमल में, इशारिये में कैसे चेंज करना है। सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ जहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगी ना, आगे उसको डिवाइड करके इशारिये में हम निकाल लेंगे। एक को अंदर रखेंगे, 5 पे तकसीम कर लेंगे, तो वो इशारिये में आ जाएगी। फर्स्टली रिमूव द साइन। वही काम हमने करना है, पहले इसका साइन परसेंट वाला हटाना है, डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड करना है। देन मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट। फिर हमने राइट साइड से उसको पीछे की तरफ 2 डेसिमल प्लेसेस हमने पॉइंट को मूव करना है। मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर 20 है, नीचे 100 है। एक तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें, 20 को अंदर रखें और 100 पे डिवाइड कर लें। 20 को यहाँ पे रखें, 100 पे डिवाइड करें। 20 छोटा है, 100 बड़ा है, तो टेबल नहीं हम इस पे जा सकता, तो ज़ीरो लगाएं, पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाने के बाद आप इसके आगे ज़ीरो लगा सकते हैं। अब ये 200 बन गया, तो 100 2s आर 200, ये कट गया, 0.2 आ जाता है। 0.2 हो 0.20 हो, एक ही बात होती है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप निकालें, हो सकता है 0.2 आ जाए, हो सकता है 0.20 आ जाए, 0.200 आ जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है।
ये भी तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से 20 ऊपर रखें, अंदर रखें, 100 पे डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि नीचे अगर 100 हो ना, अब 100 में 1 के आगे 2 सिफरें हैं, तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट पीछे करेंगे, जिसका पॉइंट नहीं ना होता उसका एंड पे होता है। अब 20 का पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट है, एंड पे हमेशा पॉइंट ज़रूर होता है, डेसिमल पॉइंट, लेकिन एंड पे हम लिखते नहीं हैं उसको। अब 2 डेसिमल प्लेसेस आपने पीछे लेकर जाना है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। नीचे 2 सिफरें हैं ना, तो 2 डेसिमल प्लेस आप इसको पीछे कर देना है, पॉइंट को उठाकर यहाँ से यहाँ पर कर देना है। अब पीछे कोई नंबर नहीं बचा तो हम खुद से 0 लगा देते हैं, जैसे ये 0 हमने लगा लिया तो 0.20 ये इसका आंसर है। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे 389.70 ये है, परसेंट लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो परसेंट हटाकर डिवाइडेड बाय 100 लिखना है, 389.70 डिवाइडेड बाय 100। अब कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट को आपने पीछे लेकर जाना है। अब यहाँ पे पॉइंट है 1, 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपके आंसर में 3.8970 ऐसे आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पे चला गया, और अगर एंड पे हो तो उसको आपने पीछे ले जाना है। ये ख्याल रखना है, नीचे अगर 100 है, 2 सिफरें हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे जाना है, 1 0 हो तो 1 डेसिमल प्लेस पीछे जाना है, अगर 3 ज़ीरोज़ हों तो 3 डेसिमल प्लेसेस आपने पीछे जाना है। तो ये आसान सा मेथड है, अगर 10, 100, 1000, 10,000 से कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर से भी आप जल्दी इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरीका से। ओके, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। 225% उसने कहा है कि इसको फ्रैक्शन में और डेसिमल दोनों में कन्वर्ट करें। बड़ा आसान है, परसेंटेज हटाएं, डिवाइडेड बाय 100 लिखें, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको डिवाइड कर लें, सिंप्लीफाई करें। ये 25 पे तकसीम हो जाता है, 25 4 बार 100, 25 9 बार, या 5 पे का पहले करें फिर 5 पे होता जाएगा तो करते-करते 9/4 रह जाएगा। अब मज़ीद ये किसी कॉमन नंबर पे तकसीम नहीं हो सकता, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इसी तरह डेसिमल में हम करेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल यहाँ पे है, नहीं है तो इसका मतलब एंड पे है, एंड से आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे हटाना है। 5 1 और 2 2, यहाँ पर पॉइंट आ गया 2.25, ये हमने परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर लिया। बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लें, कैलकुलेट 25% ऑफ 1500। अच्छा, अब वो कहता है कि 1500 का 25% कैलकुलेट करें कि 1500 का 25% कितना बनता है। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, मसलन आपके टोटल मार्क्स हैं 1100, मैं मिसाल देता हूँ, 1100 में से आपके मार्क्स आ गए हैं 900, 900 आपके नंबर आ गए हैं 1100 में से। आपको कहा जाता है कि चेक करें आपके कितने परसेंट नंबर हैं। तो आपने चेक करना है कि 900 1100 के कितने परसेंट बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का मतलब ये भी सवाल है। ये सवाल है कि 25% 1500 का कितना बनता है। फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्लेस 25% बाय, पहला स्टेप क्या है, 25 को आपने 25 बाय 100 कर देना है, परसेंट को हटाकर डिवाइडेड बाय 100। जहाँ पे भी परसेंट लिखा हो उसका मतलब है डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 लिखा हो तो उसको परसेंट लिख सकते हैं, परसेंट लिखा हो तो डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। एंड हेयर ऑफ इंडिकेट्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ जो है वो ज़रब को जाहिर करता है। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगानी है, आगे 1500 है 1500 लिख देनी है। ये एक्स वगैरह को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट करें। 25 परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और 1500 की जगह पे 1500 मल्टीप्लाई करें। ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगी, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 375। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है टेबल्स। बहरहाल आपको समझ आ गई, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह 25%, 1500 का 25% कितना बनता है, 375। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस हैं। अब चूंकि बिजनेस मैथमेटिक्स आप देखेंगे कि ये बिजनेस में कहाँ पे इस्तेमाल होती है। मिसाल आपको वो देता है, अ क्रिकेट टीम वॉन 84% ऑफ 150 मैचेस इन अ सीजन, हाउ मेनी मैचेस इज दैट। वो कहता है कि 150 मैचेस में से एक क्रिकेट टीम ने 84% मैच जीत लिए, तो उसने कितने मैचेस जीते, वो कितने मैचेस बनते हैं। बड़ा आसान है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गिवन। अच्छा, 84% की जगह पे डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और 150 का मतलब है उससे 150 टोटल है। व्हाट इज 84% ऑफ 150, 84% की जगह पे डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और 150 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जीरो इससे कट गई, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, 2 को इधर डिवाइड कर लिया, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12, 126 आता है। 126 मैचेस।
तो मतलब 150 मैचेस का 84% कितना बनता है? 126, यानी 126 मैचेस उन्होंने जीत लिए थे। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है जी, फहद हैज़ RS 500 एंड ही स्पेंड RS 35, व्हाट परसेंट ऑफ हिज मनी इज स्पेंट? अब ये थोड़ा टेक्निकल है, जो ऊपर मैं आपको मिसाल देना चाह रहा था आपके मार्क्स की। वो कहता है कि फहद के पास 500 रुपए थे, उसने 35 उसमें खर्च कर लिए। अब कितने परसेंट उसने खर्च कर लिया? 500 का कितने परसेंट हिस्सा उसने खर्च कर लिया? अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, गौर से समझिएगा, बड़ा आसान है। वही फार्मूला ऊपर वाला ज़हन में रखें। ऊपर वाला फार्मूला क्या था? यहाँ पे हम परसेंटेज लिखते थे, परसेंटेज जो भी हमारी होती थी, ऊपर हमने वो लिखना परसेंटेज वाला नंबर, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल, और इस साइड पे हमारा आंसर क्या आता था? ये एक्स का मतलब है, यानी इस साइड पे हमारा आंसर, जो हमारा आंसर आना था वो 126 था। अच्छा, अब हमारा आंसर है 35, यानी जितने उसने स्पेंड किए हैं, मनी कितनी उसने स्पेंड की है? 35, वो आंसर है। अब पहले हम आंसर निकालते थे ना कि इसका इतने परसेंट कितना बनता है। अब हमने हमें आंसर दिया हुआ परसेंट निकालना है। ठीक है, तो 35 इधर आ गया। यहाँ पे हम परसेंटेज लिखते थे जो हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम फर्जी तौर पर एक्स परसेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम टोटल लिखते थे, टोटल 500 है, तो टोटल इधर आ गए। अब एक्स परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, ऊपर एक्स है, नीचे डिवाइडेड बाय 100 है। यही हमने फाइंड करना है। सादा अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि x परसेंट ऑफ 500 इज इक्वल टू 35, यानी 500 का x फीसद 35 बनता है। x फीसद का मतलब ये है कि कितने भी फीसद हो सकते हैं जो हमने मालूम करने हैं। अब x को अपनी जगह पे रहने दे, जो आपने फाइंड करना है 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला स्टेप उसने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, मैं आपको वाजे करके दिखाता हूँ। इस साइड पे 35 है, तो 35 इधर रहेगा, इस साइड पे सिर्फ आपने x बचाना है, 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x वाली साइड पे, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा। अब ये दो जीरो इससे कट जाएंगी, 5 1 इज 5, 5 7 आर 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। मतलब क्या है? 7%, इसको आप परसेंट लिखें। हिंस 7% ऑफ हिज मनी इज स्पेंट, तो इसका मतलब है उसने 7% रकम जो है वो स्पेंड कर ली है। तो यही इसका सिंपल सा फार्मूला बन जाता है। सादा अल्फाज के अंदर आप यूं याद रखें कि आपने जिसका मालूम करना है ना, जो रकम, उसको ऊपर रखें, 35 को टोटल पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी, वही आंसर आ जाएगा। ये दो जीरो कट गई, 5 7 बार 35, 7% आ जाएगा। इसी तरह अगर नंबर्स, जैसे मैंने आपको नंबर्स की एग्जांपल दी, आपके टोटल जो है ना वो 1100 मार्क्स हैं, 11,000 मैंने लिख दिया, सॉरी। और आपने अपटेन्ड, ये आपके अपटेन्ड मार्क्स हैं। ऑब्टेन्ड आपने कितने लिए? 900 कर लेते हैं जी, 900 नंबर आपने लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कितने परसेंट नंबर लिए? तो आपने क्या करना है, जो आपके ऑब्टेन्ड है इसको आपने ऊपर रखना है, 900 को डिवाइडेड बाय आपने टोटल से करना है, टोटल 1100 है, 1100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये दो जीरो इससे कट जाएंगी, अब 11 को इस पे डिवाइड कर लें, कितना आंसर आ जाएगा? 11 8 जार 88 होता है, 88 और 2 90, तो 2 को इससे मिलाएं 20 बनता है। 11 1 इज 11, आगे 9 बच जाता है, 90 फिर 81.81 समथिंग बनता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, 81 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो जितना भी बनेगा मतलब 81 इशारिया कुछ जो है ना फीसद आपके नंबर आए हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है, मतलब आपको कोई रकम दी हो, आपको आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज दी हो आप उसको रकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब देखें ना, आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी तो परसेंटेज की एक है ना एग्जाम्पल है। ओके जी, ये था थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, डेली लाइफ डेली यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी तकरीबन हर टेस्ट के अंदर बेसिक ये चीज़ है, परसेंटेज का सवाल तो लाजमी आया होता है, वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये वो टॉपिक है जिसकी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था और आज के इस लेक्चर को फ़िलहाल यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर इस लेक्चर के साथ हम मिलाएँ तो ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फिर शायद हमें सेल्फ असेसमेंट दरमियान में छोड़नी पड़ जाए, तो इस तरह फिर वो कंसेप्ट आपका ना पूरा क्लियर नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि सारी सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो कवर करवाऊँ। फ़िलहाल आज के लिए यहाँ तक ही।
इस लेक्चर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप इज़िली पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस बुक के या किसी भी और बुक के इसी तरह के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।